एक सवाल है परसेंटेज के मिक्सचर बेस्ड का, ठीक है। इसमें नमक और पानी का घोल होता है और ताज़े फल और क्या बोलते हैं उसको, सूखे फल वाला सवाल है। तो आप जानते ही हो कि परसेंटेज में ये बनाते कैसे हैं। मैं बताऊंगा कि इस सवाल को कितने आसान तरीके से बनाया जा सकता है। आप अगर मेरे एक कंसेप्ट को सीख जाते हैं तो आप हर सवाल को इसमें टैकल कर लेंगे। बस इसमें थोड़ी सी चीज़ को समझना होता है। चलिए इस सवाल को बनाते हैं, ठीक है। क्या कहता है सवाल कि नमक और पानी का एक घोल में, मतलब क्या समझे, यहाँ नमक और पानी का एक घोल है, ठीक है। उसमें 5% नमक है, ठीक है। यहाँ पे हम कॉपी पे समझते हैं, ठीक है। नमक और पानी का कोई घोल है, मतलब X% का कोई घोल है, ठीक है। इसमें नमक और वाटर मतलब दोनों का कोई मिक्सचर है जो कि X है, ठीक है। और इसमें क्या बोलता है कि 5% नमक है, तो 5% नमक है, ठीक है। तो नमक 5% दे देते हैं, ठीक है। तो बाकी बचा हुआ क्या होगा, मतलब हर चीज़ अपने आप में 100% होता है। तो 100% माइनस 5% नमक है, तो बाकी का बचा हुआ 95% क्या होगा, तो पानी होगा। तो बाकी का 95% क्या है, तो पानी है। वही सवाल कह रहा है। अब क्या कह रहा है सवाल कि अगर 20 लीटर पानी वाष्पित, है ना, वाष्पित हो जाता है, मतलब क्या है, जो 20 लीटर पानी है वो उड़ जाता है। तो इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, इसके आगे पहले पढ़ते हैं। तो उड़ने के बाद 15% नमक बचता है, मतलब क्या है कि 20 लीटर पानी उड़ गया तो 15% क्या बचा, नमक बचा है। अब आप ही बताइए कि हर चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो 15% माइनस कर देंगे नमक की जो मात्रा है, तो बची हुई मात्रा पानी की होगी, जो कि इधर से 5% और इधर से 85%, मतलब टोटल 85% क्या होगा, तो हमारा 85% होगा पानी की मात्रा। अब हम इसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तब लिखेंगे क्या, नमक और वाटर। अगर 5% नमक है तो पानी 95% है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और दूसरा नीचे पानी 15% हो गया है, सॉरी नमक 15% हो गया है, तो 85% क्या हो गया, तो पानी हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको ऐसे काटेंगे और इसको ऐसे काटेंगे, ठीक है। धुंधला क्यों हो रहा है यार, सॉरी हवा चल रहा है। तो इसको काटेंगे 5×5 और 5×5 इधर काट देंगे, बचा कितना 4, इधर 45, 9×5 45, मतलब 19×5 95 कट चुका है। अब इसको 5 से काटेंगे, 5 या 15 और 17×5 85, मतलब जो हमारा जो अभी आया नमक, और नमक 1 आया तो नीचे 3 आया, और इधर पानी 19 आया तो नीचे 17 आया, ठीक है, समझ में आ रहा है। अरे यार रुको, इसको बड़ा कर लेते हैं, 1 मिनट। हाँ चलो ठीक है, सवाल पे आते वापस। तो अभी हमारा सवाल कुछ इस तरीके का है। तो हम ऐसे में क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। अगर यहाँ ऊपर में 1 है तो नीचे ऊपर में हम 3 से गुना कर देंगे, तो ये 3 के बराबर आ जाएगा। तो नीचे 3 है ही है, ऊपर में 3 ही है, तो हमको दोनों बराबर करने की ज़रूरत नहीं है, इसको बराबर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बराबर पहले हो गया। तो अभी इधर भी हम 3 से गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना करेंगे, 19 तिया 57 हो जाएगा, और इधर ऊपर का 3 3 3 हो जाएगा, तो दोनों बराबर हो गया। इसको बराबर नहीं करना है, इससे हमें कोई बहस नहीं है कि बराबर है या नहीं है, ठीक है। अब सवाल क्या कहता है, बोला था सवाल क्या कि 20 लीटर पानी जो है, 20 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है। अब हम उस सवाल को अब निकालेंगे। तो पानी हमारा पहले कितना था, पहले था ये, मतलब यहाँ लिखेंगे पहले और यहाँ लिखेंगे अब, मतलब ये वर्तमान हो गया, ये पहले का था आरंभ में, ठीक है। अब क्या कहता है सवाल, अगर 20 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है, मतलब पहले 20 लीटर पानी था लेकिन अब हट गया, कम हो गया, मतलब 20 लीटर पानी मतलब अब कितना हो गया है, 57 - 17, मतलब पहले 20 लीटर पानी इसके बराबर था, लेकिन ये कम होकर कितना हो गया, 17 हो गया। तो अब 57 - 17 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इधर से 0 इधर से 40, मतलब क्या है, अभी जो 20 लीटर पानी कम हुआ, मतलब 17 लीटर पानी बचा, मतलब कम होकर 40 लीटर पानी बचा है। साफ शब्दों में कहें तो 40 लीटर पानी बचा है, और असल में यही 40 लीटर पानी बोल रहा है कि 20 लीटर कम हुआ है, ठीक है। सवाल बोला 20 लीटर कम हुआ, लेकिन असल में 40 लीटर पानी कम हुआ है। तो 1 यूनिट बराबर बनाएंगे, 1 यूनिट बराबर 20/40, इसका हाफ हो जाएगा, तो 1/2 लीटर पानी जो है कम हुआ है। अब असल में आपका सवाल क्या कहता है कि ये बताओ कि प्रारंभिक घोल की मात्रा क्या है। असल में हमें पता चल गया कि कितने लीटर पानी की कमी हुई है। अब प्रारंभिक घोल मतलब हमारा पहला घोल ये था, तो प्रारंभिक घोल यही क्यों कहते हैं, ठीक है। तो हमारे ये दोनों क्या है, नमक और पानी, ये क्या है, घोली तो है, मिक्सचर को हिंदी में क्या बोलते हैं, घोली बोलते हैं, ठीक है। तो पहले का घोल ये है और बाद का घोल क्या है, ये है, ठीक है।
बात का घोल ये है। तो पहले का घोल हमसे पूछा है, तो नमक और पानी का घोल पहले वाला, तो पहले का कितना है 3 और 57, ठीक है 57। अब बराबर दोनों को जोड़ देंगे तो 60, तो पहले का घोल हमारा कितना है 60 का है, ठीक है। अब वही बोल रहा है, अब यहाँ कितना का घोल लीटर बचा था, मतलब 1/2 लीटर का पानी, मतलब पानी बचा था। अब इसको हम भाग दे देंगे इतना से, तो बताओ कितना 30 लीटर, मतलब 30 लीटर जो है ना क्या बचा हमारा पहले का जो घोल था हमारा 30 लीटर घोल था। यही हमारा आंसर हो गया 30 LTR।